हेलो एवरीवन, आज मैं वीडियो लेके आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और मुझे लगता है हर नीट एस्पिरेंट को ये वीडियो आखिरी तक देखना चाहिए। प्रैक्टिकल सिचुएशन को दिमाग में रख के, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रख के वीडियो बनाया है। लेकिन याद रखो यार, अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि या कोई भी बोलता है कि यार नीट एस्पिरेंट का फिजिक्स खराब होता है, मतलब रिलेटिवली वीक होता है, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों का स्ट्रांग हो, और हो सकता है क्या होता ही है, मेरे भी कई स्टूडेंट का फिजिक्स स्ट्रांग है। तो जब कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो जरूरी नहीं है 100% सब पे लागू हो। तो आज मैं 5 पॉइंट बोलने वाला हूं, और वो मुद्दा यह है कि नीट एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। अफकोर्स जिनका होता है उनके लिए तो वीडियो है नहीं, जिनका रुक गया है, सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, उनके लिए वीडियो है ये। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए एप्लीकेबल हो सारे पॉइंट्स, बट याद रखना यार, 5 पॉइंट दूंगा, उन 5 में से काफी पॉइंट तो काफी बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि नीट एस्पिरेंट दे लिमिट देयर सेल्फ, वो अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है सराउंडेड बाय नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से सराउंडेड होते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सेस इंफॉर्मेशन, फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, इतने इंफॉर्मेशन आपके पास हैं, आप जानकारी आपके पास है, ये भी आपको रोकती है, आपके सिलेक्शन को रोक देती है। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ रोल मॉडल, कोई रोल मॉडल आपका आपके नोन में कम है या नहीं है। यूट्यूब पे तो है, फर्स्ट रैंकर को देख रहे हो लेकिन आपको फेक लगता है। ऑल इंडिया टॉपर कहता है कि वो मूवी देखता था, आप पूरे दिन पढ़ते हो, आपको कुछ होता ही नहीं है, नंबर ही नहीं आते। तो लैक ऑफ, तो रियल में आप उसकी बातों को विश्वास नहीं कर पाते हो। तो रोल मॉडल आपका कोई ऐसा नहीं है जो नोन है, जानने वाले हैं, जिसको आप फॉलो कर पाओ, जो आप जैसा हो, आप जैसे सिचुएशन से निकल के आया हो। अब एक बच्चा 12वीं के साथ 720 लेके आ जा रहा है, 420 में से 720, और आप 4 अटेम्प्ट के बाद 400 नंबर लेके आ रहे हो। सो यू कांट रिलेट विद दैट गाय। आप अपने जैसा रोल मॉडल ढूंढोगे तो वो नहीं मिल पा रहा है आपको। उसके बाद लेस सेल्फ बिलीव, 5वां और आखिरी पॉइंट में बात करूंगा। लेस सेल्फ बिलीव का मतलब हुआ कि आपको कभी कभी खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता या कम रहता है, आपको लगता है आप खुद ही नहीं कर पाओगे। तो चलो एक एक करके बात करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। चलिए, दे लिमिट देयर सेल्फ, पहला ये बेसिकली लिमिट देयर, पहला और 5वां काफ़ी हद तक रिलेट करेगा पॉइंट। आप लोग अपने आप को लिमिट ऐसे कर देते हो कि जैसे बायोलॉजी में एक हमारी आदत होती है कि वी नेवर गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। अब हम एनसीईआरटी के बाहर जाने का हमारा मन ही नहीं करता। ऐसे हमारे दिमाग में एक लिमिट बन जाती है, यार फिजिक्स में यही क्वेश्चन आना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आना है, आसान आना है, तो क्यों टफ पढ़ें। बेसिकली इसमें केवल आपकी गलती नहीं होती, आपके जो टीचर्स होते हैं, 90% टीचर, बात मानना, बहुत ही एवरेज, बिलो स्टैंडर्ड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी कोचिंगें खोल रही हैं, अब टीचर आए कहाँ से? तो अब इतनी कोचिंगें खुल रही हैं, अब देखो इंडिया में 3-4 ब्रांड है, उनकी 300-300, 200-200 ब्रांचेस हैं। अब इतनी कोचिंगें खुलेंगी, हर कोचिंग में टीचर, लोकल कोचिंग अलग से, ऑनलाइन कोचिंग अलग से, तो भरे पड़े हैं कोचिंग यार। अब टीचर क्वालिटी मिल नहीं सकता, तो वो भी ऐसे उल्टा सीधा आपको सिखाएंगे और आप उसी बात को मान लोगे। यार आपको अगर बोला जाए कि आप मसल आपको बिल्डअप करनी है, जिम में जाना है और आपको मसल बिल्डअप करनी है, और आप जिम में गए, 1-1 किलो के वेट, मान लो ये एक वेट है, इसको उठा रहे हो, मसल बिल्डअप होगा? नहीं होगा। ज़्यादा हैवी वेट पुल करना पड़ेगा, तब आपका मसल बिल्डअप होगा। तो ब्रेन भी ना, एक ब्रेन का मसल आपको अच्छे क्वालिटी नेचुरल क्वेश्चन सॉल्व करने से बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस तभी आता है, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी हैवी क्वेश्चन कर पाओगे। यानी आपको नेचुरली रियल क्वेश्चन, थोड़े से टफ क्वेश्चन करके अपने ब्रेन को बिल्डअप करना होता। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा, तभी आप अनसीन क्वेश्चन देख सकते हो। गलतफहमी मत रहना, पेपर आसान आता है, आसान तो आता है, लेकिन उतना जितना आसान आता है उतना करके सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन के लिए आप क्लोज टू 100% मार्क्स लाना पड़ेगा अच्छे कॉलेज के लिए, और क्लोज टू 100% यानी हर क्वेश्चन को करना। अब 45 क्वेश्चन करने हैं, 40 आसान आ गए, तो आपने डिक्लेयर कर दिया पेपर आसान है। नहीं यार, 45 को पैरामीटर में चेक करो, 45 को पैरामीटर में चेक करो, फिर देखो ये टफ है आसान, पता चलेगा टफ है। और उन 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करने के लिए ना, ये बहुत तेज होना चाहिए। सो इसलिए अपने आप को लिमिट मत करो, थोड़ा वैरायटी आप क्वेश्चंस पढ़ाओ, खासतौर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में।
अगला पॉइंट आ जाते हैं, सराउंडेड बाय नेगेटिविटी। अब यार आपके आसपास 2 साल का ड्रॉपर, 3 साल का ड्रॉपर जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता, अपनी किताबें मॉड्यूल लेके आएगा ना, रंगा होगा हाइलाइटर से, येलो, नीला, पीला, तो आपको लगेगा यार इतना पढ़ता है, इसका तो हुआ नहीं, तो हमारा पहली बार में कैसे होगा। वो आप पे हंसेगा भी, अरे अभी तो तेरा तो पहला है, यहाँ देखो 4 साल से हैं। अच्छा, जो सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर होते हैं, वो थोड़ा सा क्लास में परफॉर्म भी, आपको ऐसा लगता है, बेटर करते हैं, बिकॉज दे नो द टर्मिनोलॉजी एंड दे स्पीक आउट ऑफ, लाउड बोलते हैं, वो जल्दी बोलते हैं। सो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट दे नो बेटर, बट स्टिल दे हैव नॉट सेलेक्टेड लास्ट ईयर। तो यानी ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो वहां से आप डाउन चले जाते हो। उसके बाद तीसरा है एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो 20-40 मिनट इस पे बोल जाऊंगा मैं। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन या फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। हर कोई यूट्यूब पे आके कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। जिन्होंने कभी कोई सिलेक्शन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बच्चा नहीं पढ़ाया, जिन्होंने कोई किसी इंडस्ट्री से आके बोल दिया, कोई फर्स्ट रैंकर है वो बोले जा रहा है, कोई 10 रैंकर है कोई वो बोले जा रहा है। जब तक आप सीरीज ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके नहीं जाते, तब तक आप सारी बातों को जनरलाइज नहीं कर सकते। एक बच्चा जिसकी बहुत अच्छी एजुकेशन हुई है 6वीं क्लास से लेके, मतलब वो शुरू से बहुत अच्छे स्कूल में रहा है, बहुत अच्छे उसका एकेडमिक ट्रैक रहा है, हर बार वो परफॉर्मर रहा है, वो पहली बार में क्वालिफाई कर लेता, वो कैसे दर्द जानेगा टारगेट बैचेस के बच्चों का, कैसे वो दर्द जानेगा 2 बार के ड्रॉपर का, और जो मल्टीपल ड्रॉपर होगा वो कैसे जानेगा कि 11वीं 12वीं से ही कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं हम डायरेक्टली। सो इट्स वेरी टफ। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेते हैं तो पहले उसको स्क्रीन आउट कर दो अपने कुछ कुछ पैरामीटर्स पे, फिर आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे एंड स्टार्ट बिलीविंग सम टाइम टू वन पर्सन एंड नेक्स्ट टाइम टू अदर पर्सन, एंड अल्टीमेटली इट विल क्रिएट अ लॉस, इट विल गिव यू अ लॉस, जो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करने वाले हम लोग लैक ऑफ रोल मॉडल। आपके कोचिंग में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, 12th पास था वो, तो अच्छी रैंक से, मतलब अब आप तो टारगेट बैच के हो, तो आप और वो मैच नहीं कर रहे हैं। आप तो पूरे दिन पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहा है, या आप स्कूल के हो और एक बच्चा टारगेट बैच ड्रॉपर बैच से था, वो सेलेक्ट हुआ, तो आप मैच नहीं कर रहा है। एक बच्चा 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के बाद 680 लाता है, आपका पहला अटेम्प्ट तो था 300 का, दूसरे अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन के लिए कोचिंग ज्वाइन किए, घर वाले कह रहे हैं सिलेक्शन होना चाहिए, और आपका जो रोल मॉडल है उसका तो 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ। तो बातें मैच नहीं करती और अब सिंक्रोनाइज नहीं होता, रेजोनेट नहीं करता चीजें, तो वहां पे भी हम पीछे हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है बात रोल मॉडल की कमी हो जाती है। तो रोल मॉडल आपको चुनना होगा, आपकी बातें नहीं बता पा रहा है, आप हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में, तो आप अच्छे स्कूल में थे, वो एवरेज स्कूल का है, आप एवरेज के हो, वो अच्छे का है, उसके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, आपके पेरेंट बाहर रहते हैं, उसके पेरेंट यहीं बाहर रहते हैं, आपके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, रेजोनेट नहीं हो पाता, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा हो जाता है जो 5वां पॉइंट है, लेस ऑफ सेल्फ बिलीव। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ कि आप एम्स ट्राई कर रहे हो, अरे सर वो कैसे, 720 कौन ले आ पाए, पहले गिव अप। आप कौन सा ट्राई कर रहे हो, कौन सा कॉलेज, सर 600 हो जाए, 650 हो जाए, स्टेट में मिल जाएगा। हमारे स्टेट में, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पे 600 पे मिल जाता है आराम से। सर 620 आ जाए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, 650 बहुत बोलेंगे तो 650 बोल देंगे, सोच ही नहीं है 680 90 700 की, क्योंकि मान के बैठे हैं फिजिक्स में तो 180 आ ही नहीं सकता उनका। मैं अगर ठान लूंगा कि मुझे टॉपर ऑल इंडिया का बनना है, तभी तो बनूंगा। पहले ही मान के चल रहा हूं कि मुझे नहीं बनना है, तो कतई नहीं बनोगे। एग्जाम्पल ले लो, अगर एक बच्चा कह रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, और फिर शुरू कर देता है प्रैक्टिस और कोचिंग क्रिकेट की एंड ऑल, तभी तो क्रिकेटर बन सकता है। अब 2 चांस है उसके पास, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। अगर लक होगा अच्छा खेलेगा, बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरा बच्चा है जिसने चूज कर लिया मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, तो वो कभी क्रिकेटर बन ही नहीं सकता, वो पहले ही डिसाइडेड है, क्योंकि उसने ट्राई नहीं किया। जिसने ट्राई किया उसके 2 चांस बनते हैं, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, यानी 50-50% का चांस हो गया। लेकिन एक बच्चा जिसने चूज ही नहीं किया, चांस ही नहीं लिया, तो उसको पक्का 100% नहीं बनेगा। वही हाल आपका है कि आप सोचोगे तभी तो काम करोगे, काम करोगे तभी तो अचीव कर सकते हो, नहीं तो अचीव ही नहीं करोगे। सो इट वॉज ऑल, मुझे लगता है यही एक रीजन है। अब इस रीजन को आप बेनिफिट कैसे उठाओगे, इनके सारे रिवर्स काम करो जो मैंने पॉइंट्स बताए।
उसको काम करोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। सो इट वॉज ऑल द वेरी बेस्ट। आप उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा, आप इसका फ़ायदा उठाओगे। थैंक यू वेरी मच।